हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं लेखपाल की फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ पे डिस्कशन करने की कितना कट ऑफ जा सकता है फाइनल आंसर की आने के बाद से। तो हम लोग का वीडियो लेट आने का मकसद लेट इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग पूरा एनालिसिस कर रहे थे कि क्या कट ऑफ जा सकती है और आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस वजह से हम लोग की वीडियो थोड़ी लेट हुई है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि क्या हो सकता है, लेखपाल की फाइनल आंसर की में क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं लेखपाल की फाइनल आंसर की में क्या बदलाव हुआ है। लेखपाल की फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है। टोटल 3 क्वेश्चन का बदलाव हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन पे सबको फुल मार्क्स दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स इस पे मिले हैं, जो कि हिंदी में जीवन पति वाला था, जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। इसी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज की थी कि जीवन पति पे यमराज या फिर जो स्वामी थे, स्वामी पे कुछ लोगों ने स्वामी पे टिक मारा था, कुछ लोगों ने यमराज पे टिक मारा था। तो इस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति इसी क्वेश्चन पर दर्ज हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था विंध्याचल वाला, जिसमें आयोग ने मान लिया कि नहीं, विंध्याचल के आगे पर्वत लगना चाहिए। तो इस पे जिन्होंने पर्वत लगा के किया था, क्वेश्चन अटैम्प्ट माना था, तो उनको सही एक मार्क मिल गए पूरे। और फिर एक क्वेश्चन था हाईवे वाला कि कौन सा हाईवे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता, सबसे लंबा हाईवे था। तो पुराना इस हाईवे का नाम था NH2, जो अभी बदलकर NH19 कर दिया गया है। तो इनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ है। मतलब कुछ ही लोग, मुझे मेरे अनुमान से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टिक लगाया होगा, इनमें से कोई नहीं, तो उनमें ये मिल गया होगा। और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ है क्वेश्चन। और इसके बाद से हम लोग ये तो टोटल मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स पाया होगा तो सपोज करो ये 1 मार्क्स तो इसका फुल मिल गया होगा और 1 मार्क्स यहाँ पे लोगों का कटा होगा। तो 2 मार्क्स में टोटल 2 मार्क्स उनको मिले होंगे और इनमें से 0.25 गया होगा, तो यानी 1.75 मार्क्स वो लोग अटैम्प्ट कर, मतलब उनको गेट हो रहा होगा, पा रहे होंगे। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये दोनों ही क्वेश्चन गलत हुआ होगा, विंध्याचल और ये वाला, लेकिन 1 नंबर तब भी मिल रहा होगा। तो वो लोग कितना मिनिमम मार्क्स गेट कर रहे होंगे, 0.5 मार्क्स। मतलब हर हाल में स्टूडेंट को 0.5 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। मिनिमम इतना मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम 1.75 अकॉर्डिंग टू मी। कुछ लोगों को तो मान लो कुछ लोगों का ये भी सही हो गया होगा तो उनको 3 मार्क्स मिल गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को जो अप्रॉक्सीमेट ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ हुआ होगा वो इतना ही हुआ होगा, या तो मिनिमम 0.5 मार्क्स मिला होगा और या फिर 1.75 मार्क्स मिला होगा। तो किसी स्टूडेंट को कितना मिनिमम मार्क्स मिलेगा, 0.5, और कितना मैक्सिमम मार्क्स मिला होगा, 1.75। और मैक्सिमम मार्क्स मिलने को तो 3 मार्क्स भी मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन गलत हुआ ही होगा, जो हाईवे वाला होगा, जो मतलब जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा। तो हम ये मान लेके चल रहे हैं कि 0.5 बढ़ा होगा मिनिमम में और 1.75 कम हुआ होगा। अब दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब वो होता है कि क्या आयोग दोबारा आंसर की जारी कर सकता है, क्या आयोग दोबारा आंसर की जारी कर सकता है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा इसका दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होगा नो, कि ये आयोग दोबारा आंसर की जारी नहीं करेगा। क्योंकि देखो इलेक्शन आने का टाइम हो गया, 2024 में इलेक्शन होना है और जो सरकार है इसको अपनी वैकेंसी भी दिखाना है कि हमने इतनी नौकरियां दी है, इसको भी दिखाना है। तो अगर ये आंसर की ही दोबारा जारी करेगा तो भर्ती ये लटक सकती है। इसलिए सरकार की तो पूरी मंशा होगी कि वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर की दोबारा नहीं जारी कर सकता है, सरकार दोबारा जारी नहीं करेगी। लेकिन ये आयोग की नाकामी कहें या क्या कहें कि इन्होंने ऐसी जल्दी जल्दी में आंसर की जारी की है। और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स और चैनल वाले तो ये कह रहे थे कि 5 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे, 5 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे। और क्वेश्चन पे आपत्ति 17 क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज की गई थी और लोगों का ये अनुमान था कि 5 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन मेरा मानना था कि 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपत्ति लायक थे और जिन पे मार्क्स बढ़ सकते थे। तो देखिए यही हुआ, 3 क्वेश्चन पे आयोग ने आपत्ति को मान लिया है। और इसके बाद से अब
फाइनल आंसर की दोबारा आंसर की तो नहीं आयोग जारी करने वाला, यही आंसर की दोबारा जारी रहेगी। और जो भी होना हो, अब आयोग इसी पे जल्द से जल्द अपनी वैकेंसी को क्लियर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरकार को ये वैकेंसी दिखानी भी। और पेट का देखो, पेट ये भी पेट 2021 ख़त्म होने वाला है, इसकी भी वैकेंसी बढ़ाने की बात कही जा रही है, टाइम पीरियड बढ़ाने को कहा जा रहा है कि आयोग इसका टाइम पीरियड बढ़ाए। आयोग ने पेट 2021 के माध्यम से अभी तक 2 ही बड़ी भर्तियों का एग्ज़ाम लिया है, जो कि बहुत नाकामी मतलब नाकाफ़ी है। और इसके अकॉर्डिंग ये पेट लाने का फिर क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व ही नहीं बचा कि पेट से भी आप 2 वैकेंसी की भर्ती ले पा रहे हो और बिना पेट के भी आप इतना ही कर पाते थे। तो कुल मिला के सरकार जल्द से जल्द क्लियर करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगी। अब ये जानते हैं कि फाइनल, तो आइए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए आपको बताते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ बॉर्डर पे होंगे। बॉर्डर पे अकॉर्डिंग जो जैसे मैंने कट ऑफ बताया था, मैंने कट ऑफ बोला था कि 75 से 79 के बीच में जनरल का कट ऑफ रहेगा। तो जो स्टूडेंट 75 पे होंगे, अब मान लो उनका 0.5 बढ़ा होगा, तो वो 75.5 पे आ गए होंगे, और किसी का कट ऑफ 1.75 बढ़ा होगा, तो वो कितने पे पहुंच गए होंगे? 76.75 पे बढ़े होंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ कट ऑफ पे तो अंतर आएगा दोस्तों। और ये कट ऑफ पे कितना अंतर आएगा, ये डिपेंड करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना बढ़ा है। अगर मान लो ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स 1.75 बढ़ा होगा, या फिर कुछ कब ज़्यादातर स्टूडेंट का 0.5 मार्क्स मान लो बढ़ा होगा, तो दोस्तों ये कट ऑफ उतना नहीं वेरी करेगा। लेकिन अगर ज़्यादातर स्टूडेंट का 1.75 मार्क्स बढ़ा होगा, तो कट ऑफ कुछ ना कुछ वेरी कर सकता है। तो इसलिए मेरे अनुमान से कि ज़्यादा कट ऑफ, जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, वो ज़्यादा ना जाकर, तो आइए जानते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे अनुमान से फाइनल कट ऑफ जनरल का, देखिए मेरे अनुमान से फाइनल कट ऑफ जनरल का 77 प्लस माइनस आप 2 मानिए। और ओबीसी का आप मान सकते हैं, ओबीसी का कट ऑफ आप मान सकते हैं 75 प्लस माइनस 2। और एससी का कट ऑफ आप मान सकते हैं 72 प्लस माइनस 2। और एसटी का कट ऑफ 70 प्लस माइनस 2। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का कट ऑफ आप इतना ही मानिए 75 प्लस माइनस 2, क्योंकि इस बार गर्ल्स ने भी बहुत मेहनत की है और वो इस रिजल्ट में मतलब कुछ ना कुछ, लेकिन उनकी तो सीटें अलग है, वो इस बार गर्ल्स में भी काफ़ी ज़्यादा फाइट होगी और उनका कट ऑफ 75 प्लस माइनस 2 होगा। तो इतना ही मेरे अनुमान से इतना ही कट ऑफ जा सकता है। और जो भी हो आप हमें बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि आयोग अब दोबारा आंसर की किसी हाल में नहीं जारी करेगा, और इस आयोग इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेगा। मुझे अनुमान है कि आयोग अक्टूबर के मिड तक फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर सकता है, और डीबी के लिए कम से कम 1.5 टाइम्स बच्चों को या स्टूडेंट्स को कॉल करेगा। अगर 1.5 टाइम्स कॉल करता है तो कट ऑफ मैंने जितना बताया है इतना ही है। अगर एग्जैक्ट जितनी वैकेंसी है उतना ही कट ऑफ रहेगा, तो इसमें आप 2 नंबर और बढ़ा लीजिएगा, 79 कर लीजिएगा। अगर एग्जैक्ट कॉल करता है तो 79 प्लस माइनस 2, अगर मान लीजिए जितना वैकेंसी है अगर उतनी ही बुलाया उसने तो 79 कट ऑफ जाएगी। अगर डीबी के लिए 1.5 गुना बच्चों को बुलाता है तो कट ऑफ तो डीबी के लिए देखिए दोस्तों यही रहेगी 77 प्लस माइनस 2, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एग्जैक्ट बुलाता है, जैसे 8085 वैकेंसी है, अगर इतना ही कॉल करता है तो 79 कट ऑफ जा सकती है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा आपके मार्क्स कितने आए हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।